हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अनुराग जायसवाल। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी गाइड में एक बार फिर से स्वागत है। आज के हम अपने इस वीडियो लेक्चर में एडीओ एग्जाम के महत्वपूर्ण टॉपिक मनरेगा से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न का चौथा भाग देखेंगे। यह वीडियो आपके एडीओ एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए हम लोग अपने आज की इस वीडियो लेक्चर को प्रारंभ करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की किस धारा के तहत 2 फरवरी 2006 को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को छत्तीसगढ़ में प्रारंभ किया गया? तो हमारे पास यहाँ चार ऑप्शन है, जिसमें पहला है धारा 2(1), दूसरा है धारा 4(1), तीसरा है धारा 6 और चौथा है धारा 13। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है धारा 4(1). महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के धारा 4(1) के तहत 2 फरवरी 2006 को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को छत्तीसगढ़ में प्रारंभ किया गया और यह छत्तीसगढ़ के 11 जिलों में प्रारंभ किया गया। जबकि हम लोग देखें तो देश के 200 जिलों में इस योजना को प्रारंभ किया गया। और यदि हम लोग देखें कि जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 है, उसे राजपत्र में कब प्रकाशित किया गया? तो इसे राजपत्र में 7 सितंबर 2005 को प्रकाशित किया गया और 2 फरवरी 2006 को देश के 200 जिलों में इसे प्रारंभ किया गया। यह इसका क्या था? प्रथम चरण था। हमारा अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा मनरेगा के तहत चल रहे निर्माण कार्यों की निगरानी के लिए कौन सा ऐप जारी किया है? तो यहाँ पर चार ऑप्शन है। पहला है एरिया ऑफिसर मॉनिटरिंग विजिट, दूसरा है एरिया ऑफिसर स्टेब्लिश रैंक, तीसरा है एरिया डीप इंक्वायरी और चौथा है एरिया रैंक ऑर्डर। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, एरिया ऑफिसर मॉनिटरिंग विजिट। तो भारत सरकार द्वारा मनरेगा के तहत चल रहे निर्माण कार्यों की निगरानी के लिए एरिया ऑफिसर मॉनिटरिंग विजिट ऐप जारी किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, मनरेगा के तहत प्रदान किए जाने वाले मातृत्व भत्ता का वहन किसके द्वारा किया जाता है? तो हमारे पास यहाँ चार ऑप्शन है, जिसमें पहला है राज्य सरकार, दूसरा है केंद्र सरकार, तीसरा है दोनों में से कोई नहीं और चौथा है उपरोक्त दोनों। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, राज्य सरकार। मनरेगा के तहत प्रदान किए जाने वाले मातृत्व भत्ता का वहन किसके द्वारा किया जाता है? राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोगों को इसको अच्छे से याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किस वर्ष से मनरेगा के तहत मातृत्व भत्ता प्रदान किया जा रहा है? तो हमारे पास यहाँ चार ऑप्शन है। पहला है 2012-13, दूसरा है 2013-14, तीसरा है 2014-15 और चौथा है 2016-17। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, 2013-14। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 2013-14 से मनरेगा के तहत मातृत्व भत्ता प्रदान किया जा रहा है और इसके अंतर्गत जो अतिरिक्त व्यय हो रहा है उसका वहन किसके द्वारा किया जा रहा है? राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। और आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि जो मनरेगा के तहत मातृत्व भत्ता प्रदान किया जाता है उसमें 30 दिन की मजदूरी प्रदान की जाती है। ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना है कि जो मातृत्व भत्ता प्रदान किया जाता है उसके अंतर्गत क्या प्रदान किया जाता है? 30 दिन की अतिरिक्त मजदूरी प्रदान की जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, मनरेगा के किस धारा के तहत योजना के क्रियान्वयन से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए जिलों में लोकपाल के नियुक्ति की व्यवस्था की गई है? तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से पहला है धारा 27, दूसरा है धारा 29, तीसरा है धारा 30 और चौथा है धारा 31। तो इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है धारा 27। तो आप लोग को याद रखना है, मनरेगा के धारा 27 के तहत योजना के क्रियान्वयन से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए जिलों में लोकपाल की नियुक्ति की व्यवस्था की गई है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा मनरेगा के अंतर्गत ग्राम पंचायत द्वारा संपादित किए जाने वाले निर्माण कार्यों के प्राक्कलन तैयार करने, तकनीकी स्वीकृति और प्रशासकीय स्वीकृति ऑनलाइन प्रदान करने हेतु
कौन सा सॉफ्टवेयर उपयोग किया जाता है? तो हमारे पास यहाँ चार ऑप्शन है। पहला है सिक्योर सॉफ्टवेयर, दूसरा है सेटअप सॉफ्टवेयर, तीसरा है ग्रांट सॉफ्टवेयर और चौथा है परमिशन सॉफ्टवेयर। तो इन चारों ऑप्शन में से जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए सिक्योर सॉफ्टवेयर। तो आप लोग को याद रखना है, भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा मनरेगा के अंतर्गत ग्राम पंचायत द्वारा संपादित किए जाने वाले निर्माण कार्यों के प्राक्कलन तैयार करने, तकनीकी स्वीकृति और प्रशासकीय स्वीकृति ऑनलाइन प्रदान करने हेतु सिक्योर सॉफ्टवेयर उपयोग किया जा रहा है। हमारा अगला प्रश्न है, मनरेगा के क्षेत्र में राज्य में किस वर्ष से सिक्योर सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जा रहा है? तो हमारे पास यहाँ चार ऑप्शन है। पहला है 2016-17, दूसरा है 2017-18, तीसरा है 2018-19 और चौथा है 2019-20। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी 2018-19। मनरेगा के क्षेत्र में राज्य में 2018-19 से सिक्योर सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जा रहा है। हमारा अगला प्रश्न है, मनरेगा के किस धारा के अंतर्गत छत्तीसगढ़ ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद का गठन किया गया है? तो हमारे पास यहाँ चार ऑप्शन है। पहला है धारा 10, दूसरा है धारा 12(1), तीसरा है धारा 22 और चौथा है धारा 15। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी धारा 12(1). तो मनरेगा के धारा 12(1) के अंतर्गत छत्तीसगढ़ ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद का गठन किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो हमारे पास यहाँ चार ऑप्शन है। पहला है मुख्यमंत्री, दूसरा गृह मंत्री, तीसरा राज्यपाल और चौथा मुख्य सचिव। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए मुख्यमंत्री। तो छत्तीसगढ़ ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं और इसका गठन मनरेगा के कौन से धारा के तहत किया गया है? तो 12(1). तो आप लोग को याद रखना है, छत्तीसगढ़ ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं मुख्यमंत्री, और कौन से धारा के तहत इसका गठन किया गया है? तो 12(1) के तहत। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद के नामित सदस्यों में महिलाओं के लिए कितना स्थान आरक्षित रखा गया है? तो हमारे पास यहाँ चार ऑप्शन है। पहला है 1/10, दूसरा है 1/3, तीसरा है 1/4 और चौथा है 1/2। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी 1/3। तो छत्तीसगढ़ ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद के नामित सदस्यों में महिलाओं के लिए 1/3 स्थान आरक्षित रखना अनिवार्य है। हमारा अगला प्रश्न है, 2006 में मनरेगा के तहत प्रति दिवस के लिए कितनी राशि प्रदान की जाती थी? तो यहाँ पर हम लोग को बताना है कि 2006 में जब मनरेगा प्रारंभ हुआ था उस दौर में मनरेगा के लिए मजदूरी दर कितनी थी? तो हमारे पास चार ऑप्शन है। पहला है 50 रुपये, दूसरा है 55 रुपये, तीसरा है 65 रुपये और चौथा है 75 रुपये। तो इन चारों ऑप्शन में हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी 65 रुपये। तो 2006 में मनरेगा के लिए 65 रुपये प्रदान किए जाते थे। हमारा अगला प्रश्न है, मनरेगा के तहत राज्य में नवंबर 2024 तक वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए सर्वाधिक 100 दिवस का रोजगार प्रदान करने वाला जिला कौन सा है? तो हमारे पास ये चार ऑप्शन है और इन चार ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए कोरबा। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है, मनरेगा के तहत राज्य में नवंबर 2024 तक वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए सर्वाधिक 100 दिवस का रोजगार प्रदान करने वाला जिला कौन सा है? तो कोरबा है। हमारा अगला प्रश्न है, मनरेगा के तहत राज्य में नवंबर 2024 तक वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 100 दिवस रोजगार प्रदान करने वाले परिवार की संख्या कितनी है? तो हमारे पास यहाँ पर चार ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी 83,635। ठीक है, तो आप लोग को इसको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, मनरेगा के तहत राज्य में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए सर्वाधिक 100 दिवस का रोजगार प्रदान करने वाला जिला कौन सा है? तो हमारे पास ये चार ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी कांकेर। ठीक है, तो इसको आप लोग को याद रखना है। इसके अलावा आप लोग को याद रखना है, न्यूनतम 100 दिवस का रोजगार प्रदान करने वाला जिला कौन सा है? तो वो है नारायणपुर। ये कौन सा है? न्यूनतम। ठीक है, और अधिकतम में क्या लेना है? कांकेर। इसको आप लोग को याद रखना है।
हमारा अगला प्रश्न है, मनरेगा के तहत राज्य में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए प्रति परिवार औसतन कार्य दिवस कितना है? तो हमारे पास ये 4 ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए 52। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है मनरेगा के तहत राज्य में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए प्रति परिवार औसतन कार्य दिवस कितना है? तो 52 है। हमारा अगला प्रश्न है, मनरेगा के तहत राज्य में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए सर्वाधिक प्रति परिवार औसतन कार्य दिवस प्रदान करने वाला प्रथम जिला कौन सा है? तो हमारे पास ये 4 ऑप्शन है और इन 4 ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए कांकेर। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है मनरेगा के तहत राज्य में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए सर्वाधिक प्रति परिवार औसतन कार्य दिवस प्रदान करने वाला प्रथम जिला कौन सा है? तो कांकेर है। हमारा अगला प्रश्न है, मनरेगा के तहत गर्भवती महिला श्रमिक को मातृत्व भत्ता के रूप में 30 दिवस की मजदूरी प्रदान की जाएगी यदि? हमारे पास पहला ऑप्शन है उसने विगत 12 माह में 50 दिन मजदूरी किया है, दूसरा है उसने विगत 12 माह में 10 दिन मजदूरी किया है, तीसरा है उसने विगत 12 माह में 30 दिन मजदूरी किया है और चौथा है उसने विगत 12 माह में 45 दिन मजदूरी किया है। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, यदि उसने विगत 12 माह में 50 दिन मजदूरी किया है तो उसे 30 दिवस की मजदूरी प्रदान की जाएगी। तो आप लोग को याद रखना है मनरेगा के तहत गर्भवती महिला श्रमिक को मातृत्व भत्ता के रूप में 30 दिवस की मजदूरी प्रदान की जाएगी यदि उसने 12 माह में 50 दिन मजदूरी की होगी। तो हमने अपने पिछले स्लाइड में देखा है कि छत्तीसगढ़ में मातृत्व भत्ता कब से प्रदान किया जा रहा है? 2013-14 से। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत स्तर पर महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी किसकी है? तो हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन है। पहला है ग्राम सचिव, दूसरा है ग्राम रोजगार सहायक, तीसरा है ग्राम सेवक और चौथा है ग्राम रोजगार बंधु। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी ग्राम रोजगार सहायक। तो आप लोग को याद रखना है ग्राम पंचायत स्तर पर महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी ग्राम रोजगार सहायक की होती है। हमारा अगला प्रश्न है, मनरेगा में किस प्रकार के कार्य नहीं कराए जाते हैं? तो हमारा जो पहला ऑप्शन है वो है जल संग्रह व जल संग्रहण, दूसरा है भूमि समतलीकरण, तीसरा है बिल्डिंग बनाना और चौथा है सामाजिक वानिकी। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से हमारा जो सही उत्तर है वो है बिल्डिंग बनाना। मनरेगा के तहत जल संग्रह व जल संग्रहण का कार्य किया जाता है, भूमि समतलीकरण का भी कार्य किया जाता है और सामाजिक वानिकी का कार्य भी किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, मनरेगा के तहत जॉब कार्ड किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन है। पहला है ग्राम सभा, दूसरा ग्राम पंचायत, तीसरा जनपद पंचायत, चौथा है जिला पंचायत। तो मनरेगा के तहत जॉब कार्ड किसके द्वारा जारी किया जाता है? ग्राम पंचायत के द्वारा जारी किया जाता है और यह जॉब कार्ड कितने वर्षों के लिए वैलिड रहता है? 5 वर्षों के लिए वैध रहता है। तो आप लोगों को इसको अच्छे से याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, मनरेगा के तहत जॉब कार्ड के लिए पंजीयन कहाँ किया जाता है? तो हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन है। पहला है ग्राम सभा, दूसरा ग्राम पंचायत, तीसरा जनपद पंचायत और चौथा है जिला पंचायत। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी ग्राम पंचायत। मनरेगा के तहत जॉब कार्ड के लिए पंजीयन ग्राम पंचायत में किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, मनरेगा में कार्यों की प्राथमिकता कौन तय करता है? तो हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन है। पहला है ग्राम सभा द्वारा ग्राम पंचायत, दूसरा कलेक्टर, तीसरा जनपद पंचायत और चौथा जिला पंचायत। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए ग्राम सभा द्वारा ग्राम पंचायत। मनरेगा में कार्यों की प्राथमिकता किसके द्वारा तय किया जाता है? ग्राम सभा द्वारा ग्राम पंचायत। हमारा अगला प्रश्न है, मनरेगा के तहत राज्य में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए सर्वाधिक प्रति परिवार औसतन कार्य दिवस प्रदान करने वाला प्रथम जिला कौन सा है? तो हमारे पास ये 4 ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए मुंगेली। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए सर्वाधिक प्रति परिवार औसतन कार्य दिवस प्रदान करने वाला प्रथम जिला कौन सा है? तो मुंगेली आप लोग को याद रखना है। और यदि न्यूनतम बोलेगा तो क्या लेना है आप लोग को? धमतरी। न्यूनतम बोलेगा तो धमतरी, चाहे वित्तीय वर्ष 2023-24 की बात हो
या फिर वित्तीय वर्ष 2024-25 की, दोनों में न्यूनतम में क्या आएगा, धमतरी आएगा। हमारा अगला प्रश्न है, मनरेगा के तहत राज्य में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए प्रति परिवार औसतन कार्य दिवस कितना है। तो हमारे पास ये 4 ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए 39। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है, मनरेगा के तहत राज्य में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए प्रति परिवार औसतन कार्य दिवस कितना है, तो 39 है। हमारा अगला प्रश्न है, मनरेगा में मास्टर रोल का निर्माण कहाँ किया जाता है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, पहला है कार्यस्थल में, दूसरा जनपद में, तीसरा डाकघर में और चौथा जिला में। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए कार्यस्थल में। मनरेगा में मास्टर रोल का निर्माण कार्यस्थल में किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, मनरेगा में ई मास्टर रोल कब जारी किया जाता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, पहला है साप्ताहिक आधार पर, दूसरा मासिक, तीसरा प्रतिदिन और चौथा है वार्षिक। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है साप्ताहिक। मनरेगा में ई मास्टर रोल साप्ताहिक आधार पर जारी किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, मनरेगा के तहत मिलने वाला कार्य किस अधिकार के अंतर्गत शामिल है। तो हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन है, पहला है मूल अधिकार, दूसरा कानूनी अधिकार, तीसरा राजनीतिक अधिकार और चौथा है संवैधानिक अधिकार। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी कानूनी अधिकार। मनरेगा के तहत मिलने वाला जो कार्य है वो एक प्रकार का कानूनी अधिकार है और 2005 यह कानून कब आया था, 2005 में यह कानून आया था। इसलिए मनरेगा से जो हमको कार्य मिलता है वो किस प्रकार का कार्य है, तो यह एक प्रकार का कानूनी कार्य है। हमारा अगला प्रश्न है, मनरेगा में 5 किलोमीटर के दायरे से अधिक दूरी पर कार्य किए जाने से कितने प्रतिशत अधिक राशि प्रदान की जाएगी। तो यहाँ 4 ऑप्शन है, पहला है 10%, दूसरा 20%, तीसरा 30% और चौथा है 50%। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए 10%। ठीक है, तो मनरेगा में यदि किसी व्यक्ति को 5 किलोमीटर के दायरे से अधिक दूरी पर कार्य दिया जाता है तो उसे कितनी मजदूरी राशि प्रदान की जाएगी मनरेगा के तहत। तो उसे जितना राशि मिलेगा उससे 10% अधिक राशि प्रदान किया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, मनरेगा के तहत टोल फ्री नंबर से प्राप्त शिकायत का निवारण कितने दिवस के अंदर किया जाएगा। तो मनरेगा के तहत जो टोल फ्री नंबर से जो शिकायत प्राप्त होता है उसका निवारण 7 दिन के अंदर किया जाएगा और जो अन्य माध्यम से जो शिकायत प्राप्त होगा उसका निवारण 15 दिन के भीतर किया जाएगा। तो आप लोग को याद रखना है, मनरेगा के तहत यदि टोल फ्री नंबर से जो शिकायत प्राप्त होगा उसका निवारण 7 दिन के अंदर होगा और जो अन्य माध्यम से शिकायत प्राप्त होगा उसका निवारण 15 दिन के अंदर किया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, मनरेगा के तहत कार्य प्राप्त करने का अधिकारी निम्न में से कौन है। तो पहला ऑप्शन है राशन कार्डधारी, दूसरा है जॉब कार्डधारी, तीसरा है आधार कार्डधारी और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी जॉब कार्डधारी। जिसके पास जॉब कार्ड है वही मनरेगा के तहत कार्य प्राप्त करने का अधिकारी है। तो यह था हमारा आज का वीडियो लेक्चर जिसके अंतर्गत हम लोगों ने मनरेगा के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखा है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो पर लाइक कमेंट करना ना भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।